कौन है काल भैरव? वो जिनको सब लोग भय से, डर से जोड़ते हैं, या वो जो न्याय और दया के देवता हैं? क्योंकि वो तब प्रकट होते हैं, वो तब आते हैं जब आपके और मेरे जैसे लोगों के जीवन में सब तरफ अंधकार छा जाता है, जब हमको समझ नहीं आता कि हमको क्या करना है, जब हम पे कोई ऐसी विपदा, ऐसी कोई विपत्ति, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसके लिए हम लोग खुद रेडी नहीं होते, खुद तैयार नहीं होते। होता है ना, कभी कुछ अचानक से हो गया जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। ये वो वक्त है जब काल भैरव की मान्यता, काल भैरव की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक ऐसे भगवान जो पाप को नष्ट करते हैं और भक्तों के रास्ते से सारी नकारात्मक शक्तियों को हटाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अचानक से अकाल तरीके से दिक्कतें, परेशानियां आए, ये वो वक्त है जब काल भैरव हमारी मदद के लिए आने को तत्पर होते हैं। जैसे हमको कभी रात को डर लगे तो सबने बचपन से सिखाया ना कि हनुमान चालीसा पढ़ लो भाई, हनुमान जी को याद करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वैसे ही जब अचानक से कुछ दिक्कत परेशानी जीवन में आती है या 7:30 और ढैया शुरू होता है, तो शनिदेव का प्रभाव कम करने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है काल भैरव को। अगर आप काल भैरव की पूजा करेंगे तो शनिदेव का आप पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें कमी आएगी। शनिदेव का जो प्रकोप है वो घटेगा आपके ऊपर। काल भैरव में काल जो शब्द है, वो शब्द काल का मतलब ही होता है वक्त, समय। तो वो समय के स्वामी हैं, पाप नाशक हैं और अपने सारे भक्तों के रक्षक भी हैं। इसलिए काल भैरव का महत्व जो है वो आपको और मुझे, हम लोगों के जीवन में हमेशा ही उतना ही जरूरी होता है जितना बाकी सारे देवताओं का बाकी सारे वक्त में होता है। अब कैसे हुई काल भैरव की उत्पत्ति? काल भैरव आए क्यों? उसके पीछे एक कहानी है। काल भैरव एक रूप है शिव जी का ही, पर शिव जी को हम लोग क्या बोलते हैं? भोलेनाथ, भोले भंडारी, भोले बाबा। तो ये भोलेनाथ और भोले बाबा का रौद्र रूप क्यों आ गया? ये गुण जो है ना, ये हर इंसान में होती है, आप में है, मुझ में, सब में। हर उस शख्स को जिसको गुस्सा कम आता है, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, शांत होता है, जिसको बहुत रेयरली गुस्सा आता है, जब उसको गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फिर उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। शिव जी भी ऐसे ही है, मुस्कुराते रहते हैं, सबकी सारी गलतियां माफ करते रहते हैं, सबको आशीर्वाद और वरदान देते रहते हैं, भगवानों में सबसे आसानी से प्रसन्न करने वाले भगवान हैं। लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो फिर तीसरा नेत्र खुलता है, प्रलय आता है, फिर उनके गुस्से और उनके रौद्र रूप के सामने कोई भी भगवान नहीं टिक पाते। ये सत्य है। तो ऐसे ही एक प्रकरण हुआ था जब ब्रह्मा